कलाकार सिर्फ किरदार ही नहीं निभाते, बल्कि अपनी कला से उन्हें इस तरह जीवंत कर देते हैं कि वो किरदार हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों और यादों में बस जाते हैं। आज कंटेंट क्रिएटर सुब्रतो मित्रा के पॉडकास्ट में एक ऐसे ही दमदार और शानदार अभिनेता हैं जिनकी गहरी आवाज, प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन अभिनय ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई है। टीवी और फिल्म्स की दुनिया में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले मनीष वधवा ने हर किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाए। पॉडकास्ट में मनीष वधवा ने उनके संघर्ष और अभिनय के सफर के बारे में विस्तार से बात की है। दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे सामने बैठे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ आपने सुनी है, जिनके कैरेक्टर्स आपने देखे हैं और जिनकी जर्नी हर यंग ड्रीमर को इंस्पायर कर सकती है। आज हमारे गेस्ट है मनीष वधवा सर। आपने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य के रूप में जानते हो, गदर 2 के जनरल हामिद इकबाल के रूप में देखा होगा, पद्मावत, भूल भुलैया 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इनकी स्क्रीन प्रेजेंस फील की होगी और शॉकिंगली स्क्विड गेम के आइकॉनिक फ्रंटमैन और प्लेयर 1 की हिंदी वॉइस भी इन्होंने दी है। लेकिन आज तो पॉडकास्ट सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उनके थिएटर डेज की, स्ट्रगल फेस की, चाणक्य जैसे लेजेंडरी रोल के लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर देने वाली डेडिकेशन की, और कैसे उन्होंने टाइप कास्टिंग को ब्रेक करते हर रोल में नए लेवल क्रिएट किया। हम बात करेंगे माइंडसेट की, स्पिरिचुअलिटी की, डिसिप्लिन की, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर रियलिटी की, बॉलीवुड के असली कल्चर की और वो लाइफ लेसन्स जो सर ने खुद एक्सपीरियंस करके सीखे हैं। मुझे लगता है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो या क्रिएटर बनना चाहते हो या सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हो, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए गोल्ड होने वाली है। आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी थिएटर से, कैसे? मैं सच कहूँ तो मुझे अब कई बार तो मैंने बोला हुआ है इस बारे में, लेकिन कई बार मुझे याद नहीं होता कि एक्चुअली मेरे मन में ये आया कैसे मुझे इसी फील्ड में आना है। तो मेरे मामा जी यहीं देहरादून में हैं। ओके। तो वो फिल्म में हीरो थे और मेरे डैडी डायरेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब लोग थे। तो मन में था और उन्होंने मुझसे बचपन का रोल मामा जी का करवा लिया और शीशे के सामने मैं ऐसे गिटार बजा रहा हूँ और उसकी फोटोज वगैरह में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, बड़ा वो मुझे जितना याद है, आप 5 साल 4 साल की उम्र में क्या ही याद रख पाएंगे। बट ये हो गया। फिर उसके बाद आना तो, और वो घर वाले भी थे तो उनको यह था। और मैं जब मुझे ये भी याद है कि जब मैं हुआ था पैदा तो मैं ऐसा नहीं था। अच्छा। शायद एक अच्छा प्यारा बच्चा था। तो बताते हैं वो लोग कि मर्फी जो एड थी ना, मर्फी बच्चा जो था, मर्फी बच्चे, मर्फी एक की एड थी मर्फी की, तो उसमें जो बच्चा था वहाँ वो बच्चे को कुछ हो गया था, तो मुझे उन्होंने कास्ट करने की बात की थी। तो मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया था कि नहीं, वो बच्चे के साथ अनलक कुछ हुआ है, बैड लक हुआ है, तो हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन मन में था कि इसको ऐसे बनाएंगे। Okay. तो वो बस वो एक मन में उनके भी था और मुझे भी बाद में। तो अभी ये है कि अगर मैं ये ना होता तो मैं कहीं का ना होता। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? मेरा जो, मैं जिनका फैन हूँ वो बच्चन साहब हैं ऑफ कोर्स। ओके। और बस वो भी था। फिर इंस्पायर तो मैं अपने पहले मामा जी को देखकर, वो उनकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी उस वक्त। अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, बट स्टिल। तो एक बात थी। फिर वो बच्चन साहब और ये इसी फील्ड में आना था, तो वो करते करते फिर मुझे याद है कि मैंने एक ही बार उनकी पिक्चर जो है बच्चन साहब की लगाई थी घर पर, तो दरवाजे के पीछे लगी हुई थी। दरवाजे बंद करते थे, मुझे दिखते थे जब खुल के ऐसे, तो मुझे याद है। बड़ा छोटा था मैं। बहुत लंबी प्रेप चली, मतलब जी बहुत लंबी। इनफैक्ट जब जैसा आपने कहा ना हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये पहली बार मुझे पता चला कि एक हिंदी होती है और हिंदुस्तानी जो सबके पास जाए। तो जब मैं भी, मेरे बोर्ड्स एग्जाम होते थे, मुझे आप ही की रील्स में दिखता था। इनफैक्ट मैं बोलूँ, हमने कभी चाणक्य उन्हें नहीं देखा, कितने सालों पुराने वो एक
कैरेक्टर फिगर है, रहे हैं जी। ना हमें उनकी आवाज पता है ना कुछ है, बट आज जब हम चाणक्य तो विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तब हम आप ही तो देखते हैं और आप ही की आवाज आती है। थैंक यू। इतना मतलब हमें, और एक मुझे अच्छे से लाइन याद है, अपने लक्ष्य से कभी ना भटके क्योंकि रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन आपकी लगन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। करेक्ट। ये बहुत अच्छा कोट मुझे एक लगता है एंड मुझे काफ़ी मोटिवेट देता है मेरे काम में। जी जी। जैसे आप तो कंस मामा में कंस मामा अभी तो एक्चुअली कंस मामा होते हैं भगवान कंस। हाँ वो अपने आप को भगवान बोलते तो भगवान कंस के नाम से बड़ा फेमस हुआ ये। हाँ, भगवान कंस मान लीजिए इन परम अवतार श्री कृष्णा, मैं उसमें देख रहा था कि उसमें जब आपकी आउटफिट थी, ओ माय गॉड, 7.5 kg का वो वेट, शुरू में एक्चुअली बनाओ 14 से 14.5 किलो का बनाया था उन्होंने। ओ माय गॉड। हमारे कहने पे थोड़ा कम किया गया, भैया इसको वापस बनाओ, हम हाँ। तो दब के मर जाएंगे, बाकी तो छोड़ो। तो उसमें भी आपको कितनी प्रेप करनी पड़ेगी? जी जी। कितना? उसमें ना मेरे लिए अब तक का ये यू कैन से कि अब तक का सबसे डिफरेंट रोल था। ओके, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक रूल भी है ना कि आप जिस तरह का रोल कर लेते हैं आपको वैसे ही रोल्स मिलते हैं। हाँ, टाइप कास्टिंग। गंभीर, चाणक्य के बाद मुझे थोड़ा गंभीर सीरियस ये वो रोल्स। अब मुझे अपने आप को तोड़ने के लिए एक चांस मिला परम अवतार श्री कृष्ण में, तो उसमें वो एक एंटरटेनिंग विलन है जो मस्ती भी कर रहा है, गाने भी गाता है, पोइट्री भी करता है, कहीं भी कुछ भी, थोड़ा साइकी भी है लेकिन विलन भी है। तो वो करने का जब मुझे मौका मिला तो उसमें फिर वो मुझे करना था। फिर वो वेट मैंने, मुझे याद भी नहीं रहा कि 7.5 किलो है या जो भी है। तो वो प्रिपरेशन और वो करते हुए अपने आप को बेसिक, क्योंकि क्या होता है लोग आपको वर्सेटाइल कई बार पसंद भी नहीं करते हैं कि अरे यार वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर गया, उसमें ज़्यादा वो मज़ा आया। कोशिश हमारी ये होती है कि आपको सब अच्छा करना है। आपको ये ना लगे कि आप एक ही कैरेक्टर, एक ही डर के रह गए हैं, एक ही जॉनर के रह गए हैं। हाँ। उस जॉनर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कंस मामा के कैरेक्टर में मेगा माइंड जो आपने डबिंग करी थी वो काफी हेल्प करा। कैसे? आपने मेगामाइंड देखा होगा शायद। हाँ। वो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कंस रोल आने वाला है, वो भी 7 साल के बाद। मुझे याद है मैंने 2010 में वो मेगामाइंड किया था और 2017 में कंस आया। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते जाते हैं जो आपकी जीवन में वापस एक सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस देना जरूरी होता है। आप रास्ते में भी लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो कैरेक्टर आपको अंदर घुस जाता है, आपको नहीं पता वो किस दिन बाहर निकलेगा जब उस तरह का कुछ मिलेगा। तो सेम मेगा माइंड में भी हुआ। मेगा माइंड में ये बड़ा अच्छा था कि वो बात करते करते आवाज को शीगी कर लेता है, मस्ती करता है, हंसता है जोर जोर से, अचानक एकदम बेस में विलन हो जाता है। मैं ये कह रहा था तुम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने कहा था तुम ये ऐसा करते करते मतलब आपको उसमें सब लेना है। तो वो कहीं कंस में मुझे वो दिखाई दिया कि ये किया जा सकता है, इसको एंटरटेनिंग के साथ साथ, क्योंकि अपना जो विलन का तबका है वो भी नहीं छोड़ना। ये ना हो क्योंकि अक्सर मस्खरे और जो मजाकिया या जोकर्स आप कह सकते हैं, उनसे आप डरते नहीं हैं। आप उससे डरेंगे कब? जब वो करते करते काम को करते करते ऐसा कर जाए कि मुझे याद है कि वो रोमांटिक सीन था कंस में, मैं वाइफ के साथ डांस कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा है बाकी लोगों के साथ। अभी उसने पोइट्री ली थी, अभी वो डांस किया था, अब वो वाइफ के साथ एक अच्छा सा डांस कर रहा है क्योंकि उसको है, वो चलते गाने में बात करते करते, रोमांस करते करते उसका मर्डर कर देता है, हाथ में चाकू होता है, पेट में डाल देता है और उस पर रोता है जोर जोर से। तो ये कहीं कॉमेडी ना हो जाए, वो जो विलन वाला मामला है वो भी साथ में रहे। तो वो बहुत मतलब कितना इसमें नॉलेज एक्सपीरियंस आई थिंक सो वर्क करता है वो एक्सपीरियंस एज इन वही जो आपने लिया हुआ है लोगों से, अपना खुद ही, चाहे वो खुद किया हो, कहीं ना कहीं वो आपको यूज होता है। एंड एक पूरे सीन तो कितना स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते कि ऑडियंस को पता भी ना चले कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। वही होल्ड, अगर आप होल्ड कर जाते हैं, अगर आपको पहले से इंट्यूजन होता है यार अब तो ये करने वाला है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कई बार, तो वो तो गड़बड़ है। राइट। इनफैक्ट बहुत बार डायरेक्टर्स ये भी करते हैं, मैंने जैसे रिसेंटली भी 80 मूवी देख रहा था जी, उसमें जैसे ही आता है यार अब तो ये जो क्रिमिनल है वो कन्फेस करने वाला है, बट डायरेक्टर तो पता है लोग यही सोचने कन्फेस होने वाली मूवी खत्म, कुछ और हो जाएगा, उसका मर्डर। एग्जैक्टली। तो ये मतलब फिर क्यूरियोसिटी, अब स्टोरी मत खोलिए अभी, ओह माय गॉड तब तो रिलीज भी हो जाएगी। ठीक है। कभी आपसे ऐसा हुआ है कि कभी कोई डरा है आपके पास अप्रोच करने के लिए, क्योंकि आप रियल लाइफ में, क्योंकि आपके रोल्स छोड़िए, अब मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ। अभी फेसबुक और इंस्टा ने और बाकी सोशल मीडियाज ने ना आपको सबके नजदीक ले आए हैं आपको।
वर्ल्ड के बहुत नज़दीक हो गए हैं। हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, लेकिन अब जो पुराने दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं, और अब वो जब बातें होती हैं तो बताते हैं कि भैया हम तुम्हारे पास आने से बहुत डरते थे, हमें लगता था ये आदमी थिएटर सुबह सुबह आता है, थिएटर में चला जाता है, आदमी निकलता है और नीचे मुंडी करके एकदम डांट करके, बाद मैंने कहा ना बड़े बड़े थे, तो ये किस ऐसे अप्रोच कैसे करें, तो पता नहीं क्या, मैंने कहा भैया मैं विलन तब तो नहीं था, विलन तो अब बनाओ, तुमने क्यों पहले डरते थे? बोलते नहीं भैया वो एक अब लगता है कि नहीं यू वर सो इजी, हम लोग कितना आसानी से बात कर सकते थे, लेकिन हमने एक दूरी बना के रखी थी कि नहीं भैया, मैंने कहा भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी होगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बीच में कि बहुत लोगों को सेम विलन रोल्स मिलते हैं, सो टाइप कास्टिंग होती है। करेक्ट। तो आप तो टाइप कास्टिंग पे क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस? लेकिन ये बात सच है, मैंने कहा ना कि जॉनर से आपको जल्दी निकालने वाले लोग कम मिलते हैं, आपको वैसे ही देखते हैं जैसा आपको देखा है, लेकिन जिसने मुझे पहली बार वैसा बनाया होगा उसने तो सोचा होगा ना कुछ, राइट। तो जब मैं नया कुछ करने कई बार रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एक्टर्स के भी, मेरे साथ ये ईश्वर की कृपा से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जैसे मैं ये वाला एग्जांपल भी 3-4 बार शेयर कर चुका हूँ। अभी श्याम सिंह और रॉय में मैंने पंडित किया, भूल भुलैया 3 में मैंने पंडित किया, राजपुरोहित। उससे पहले चाणक्य में कर चुका हूँ। अब ये तीनों हैं तो पंडित, हैं तो पुरोहित, लेकिन तीनों के कैरेक्टर अलग है। यहाँ पर अगर 10 में पंडित बिठा दूं सेम कॉस्ट्यूम में, सेम लुकिंग लाइक, लेकिन सबके व्यक्तित्व, सबके जो पर्सनैलिटी होगी वो अलग होगी, सबका कैरेक्टर अलग होगा, तो व्हाई नॉट मी? मैं उसमें भी तो वेरिएशन दे सकता हूँ, लेकिन अब आप उसको बार बार वैसे ही देखना चाहते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। अब जनरल जब मैंने किया पठान में, जनरल कादिर किया और जनरल हामिद इकबाल गदर में, हैं तो वो दोनों जनरल, लेकिन दोनों का एरा अलग है। अब दोनों का स्पीच स्टाइल अलग है, वो आप शायद नोट करते होंगे, आपने किया होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि हर बार अब लेकिन उसके बाद मुझे 3 बार जनरल के रोल और आ गए, ओके, मुझे रिफ्यूज करने पड़े कि सर वो जनरल का रोल है पाकिस्तानी, ये वो। मैंने कहा नहीं सर वो थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि आपने वो किया। मैंने कहा नहीं करूंगा, वो जनरल को फिर से विलन बना दो मेन, मैं करूंगा, तब मैं उसमें एक वैरायटी लाने की कोशिश करूंगा, वरना लोग बोलेंगे हाँ वो वही है यार जो पिछली फिल्म में नहीं किया था, गदर में, पठान में नहीं किया था, वही है। तो मुझे वेरिएशन क्या मिला उसमें? करेक्ट। वो तो आपने उसको जनरल बनाकर, जनरल उठाकर जनरल बना दिया। हाँ, वो तो बस वो कॉस्ट्यूम में अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी लुक अच्छी लग रही थी, इसलिए आपने वो उठा दिया। मेरी परफॉर्मेंस पे कोई वो नहीं आया। मैं यहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए हूँ, एक्टिंग करने के लिए हूँ, मैं वो सेम लुक लाइक लगने के लिए नहीं हूँ। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे जॉनर से निकालने वाली बात जो है, जैसे आपने कही ना, बड़ी अच्छी बात है ये, कि लोग आपको वही वैसा ही टाइप कास्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। हाउ यू वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड? अपने रोल्स के लिए ऑफ कोर्स, और बड़ी खुशी होती है कि किसी जगह, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर जो शो है वो बड़ा चला होता है, तो उसके लिए आपको याद किया जाता है। फिर आप उस जगह जाते हैं तो आपको उसके लिए पहचाना जाता है। फिर आप जाते हैं उसके लिए, मुझे याद है कि जब अभी चाणक्य की बात होती, चाणक्य के लोग पैर छूने लग जाते हैं कई बार, तो बड़ी शर्म चीज़ भी आती है, भैया वो चाणक्य के पैर, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जो उस कलाकार को, उस चाणक्य को आपके सामने ले आया, वरना मेरे में ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद ही वैसा हो जाता। तो मज़ा आता है। तो ऐसे ही याद किया जाए, मालिक करे भगवान करे कि आवाज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद किया जाऊँ। मैं भी इनफैक्ट आप जब भी चाणक्य उन्हें मैं इमेजिन करता हूँ, जैसे मैंने बोला भी था पहले भी, तो आप ही नज़र आते हो, आप ही की आवाज़ बस। थैंक यू। बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप कुछ एक बहुत अच्छी लाइन, कुछ मैंने बहुत सारी लाइन सुनाई हैं, मोटिवेशन वाली, चाणक्य आती। ये अभी आपने खुद भी बताई थी इतनी अच्छी लाइन, अक्षय वाली लाइन जो आपने बताई थी, बड़ी अच्छी लाइन है। बस वो मैं आपके उससे सुनना चाहता हूँ, चाणक्य कैरेक्टर। एक बड़ा अच्छा दोहा है जो हमेशा मुझे लगता है हर किसी को, खासकर हम इंसानों को याद रखना चाहिए, वो सबको पता भी है, मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, तो वैसी खाने वाली बात है कि रोज खाइए, रोज चीज़ें, रोज वैसे जीने के लिए ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, बेशक आपको पता हो, याद हो।
निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। तो ये जो हमारा जो है कि हम सब वही जानवर की तरह ही हैं एक्चुअली, वही तो करते हैं, खाना पीना सोना उठना सब कुछ, जितनी सारी चीजें हैं सब, सिर्फ एक ज्ञान हमारे पास एक्स्ट्रा है जो उसको भी हमने साइड में रख दिया है। हम जानवरों की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, आगे चीजें कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, लोगों का खराब वो कर रहे हैं, वो भी तो वही करते हैं। मुझे यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना है तो मैं उसको मार दूं, उसको ये कर दूं वो कर दूं। तो जानवरों और हमें ज्यादा फर्क रह नहीं गया है, सिर्फ एक ज्ञान दिया है हमको प्रभु ने, तो उसके साथ चलेंगे तो मुझे लगता है ये और ज्यादा हमें शोभा देगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो सेम चाणक्य की लाइंस में उसमें ये लाइंस थी कि ज्ञान से हमें क्या क्या नहीं मिल सकता। एक तो ये लाइंस तो थी, उसके अलावा जो मुझे याद आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप ही की लाइन को मैं वो करूंगा कि लक्ष्य यदि आपके समक्ष हो उसके लिए अपना 100% दें, उसके लिए जुट जाए। हो सकता है कि सरल मार्ग आपको वहां तक ले जाएगा लेकिन भटका देगा, कठिन मार्ग आपको अवश्य वहां ले जाएगा। जब आप उसके लिए 100% देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद विजय माला अवश्य आपके गले में पहनाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर।